हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पीजीटी का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि आज 4 मई हो गई है और 9 और 10 मई को पीजीटी का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम सिटी वगैरह आ चुकी है। अब बस केवल एडमिट कार्ड 6 तारीख को जो आएगा उसमें सेंटर आएंगे, और जिनका जहाँ भी सेंटर गया होगा, उम्मीद करती हूँ सभी लोगों ने अपना रिजर्वेशन करा लिया होगा। जिनका बाहर गया है या दूर गया है सेंटर, सभी लोगों ने अपने हिसाब से रिजर्वेशन करा लिया होगा। और यही कहूँगी कि एकदम ऐसे मत कराइएगा कि बिल्कुल पहुंचने के टाइम पे करें। थोड़ा सा समय दीजिए, उस समय ले के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ट्रेन लेट हो गई या जाम में फंस गए या कुछ भी हुआ, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा टाइम अपने आप को देते हुए तब जाइएगा। वहाँ पे वेट कर लेंगे, वो ज़्यादा सही है सेंटर पे। लेकिन एक दिन पहले ही निकल जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। जिनका दूर पड़ रहा है और जिनका पास में ही है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स, जैसा कि पीजीटी के लिए तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब 5-6 दिन में क्या पढ़ेंगे, इन्होंने अभी तक जो पढ़ा है वो उनके लिए बेस्ट है। बिल्कुल भी मत घबराइए और ना ही परेशान होइए। अब बस अपना प्रैक्टिस करिए। अब जितने भी दिन बचे हैं पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए पूरे सिलेबस का, क्योंकि अब समय नहीं है टॉपिक वाइज भी पढ़ने का। और पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस करने पे बस इतना देख लीजिए, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उनको अपना जो भी आपके नोट्स हैं उनसे अपना मैच कर लीजिए, सही कर लीजिए। बस यही करना है और प्रैक्टिस ही करिए। मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और जिनका टीजीटी का एग्ज़ाम है उनके लिए अभी थोड़ा सा समय है, लगभग 30 दिन का। 30 दिन से क्या और से कम ही रह गया है, 27-28 दिन का समय रह गया है। तो उनके लिए तो बस जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया ही था, 15, 10 और 5 करके मैंने पूरे 30 डेज़ का आप लोगों को शेड्यूल बताया था कि किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है जिनका टीजीटी का एग्ज़ाम है। 15 दिन में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि टॉपिक वाइज अपना पढ़ जाइए, और जो भी वीक पॉइंट है उनको लिख लीजिए एक जगह पे, जो जो क्वेश्चन। फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू लगाने के बाद में प्रैक्टिस करिए, और जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उन रॉन्ग क्वेश्चन को बस नोट डाउन कर लीजिए और उनको पढ़ जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, लग रहा है कि ये गलत हो रहे हैं, वो उन्हीं का रिवीजन करिए और उसको एक जगह पे लिखते जाइए। लिख के अपना 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। और 10 दिन में केवल पूरे होल सिलेबस का क्या करना है, पूरे होल सिलेबस का प्रैक्टिस करनी है। चाहे वो मार्केट से लेके आइए प्रैक्टिस सेट, उससे करिए, या फिर आपने ऑनलाइन कहीं परचेज किया है उससे प्रैक्टिस करिए। और रही बात 5 दिन में अपना रिवीजन करिए। जो भी क्वेश्चन जो आपने 15 दिन में लिखे हुए थे कि ये लाइंस कुछ जो लिखे रखी थी, वो शॉर्ट नोट्स टाइप के आपने बनाए थे, उन पर अपना पूरा फोकस करिए। और प्लस वही जो प्रैक्टिस सेट है, 1-2 प्रैक्टिस सेट ले आइए, वो पूरे लगा जाइए, एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। और पीवाईक्यू को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि उसी से हमें पता चल रहा है कि हम क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। केवल नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं पता चल रहा है, और जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है और कैसे हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है और कितने पानी में हम हैं। तो टीजीटी वालों के लिए बस यही है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा अभी टाइम है 10 दिन 15 दिन, उतने दिन में बस फोकस करिए कि रिवीजन करिए टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू लगाइए, प्लस प्रैक्टिस करिए टॉपिक वाइज।
फिर उसके बाद में 10 से 15 दिन बस पूरी सिलेबस का प्रैक्टिस करनी है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितनी बार पढ़ सकें पूरी सिलेबस को, उतनी बार पढ़ सकते हैं। और यही मैं भी कर रही हूँ। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। जितना भी पता है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ। तो अगर कुछ भी गड़बड़ लगे या कुछ भी आप लोगों को ये लगे कि हाँ सही नहीं है, तो आप लोग मुझे भी बता सकते हैं। मेरे लिए भी कोई सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या इससे बेहतर कोई रणनीति हो तो हमको बताइए आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट से आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। और ज़रूर कमेंट किया करिए। और सभी लोग देख लेते हैं लेकिन इतने लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और उसमें कुछ लगता तो है नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।